निज पद दीना राम हरे। क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लिया। अच्छा, वो एक बाण कौन सा था जो राम जी ने मारा? ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। सच में वो एक बाण क्या था? राम जी ने अपने नेत्रों से बाण मारा, एक ही बाण में मर गई। जानते हो ना, जब सारी सखियां आप ये रामकृष्ण प्रभु सुना रहे थे, उसमें क्या सारी सखियां कह रही है, दूल्हा तो बड़ा अच्छा है? राम को देख कर बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम सीता और सीता प्रभु। राम को चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। उसमें पहली सखी कौन सी बोलती है? बोली पहली सखी जानकी के लिए क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुगढ़। ये जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या बोले? जिसको 10,000 राजा मिलके रावण ने कैलाश को हिला दिया, लेकिन रावण उस धनुष को उठा रहा था, तो रावण उसे उठाने की ताकत लगाता, वो जो उठाया उसने, लेकिन वो धनुष रावण पे गिर पड़ा। रावण से गिर पड़ा। आनंद रामायण में कथा आती है, तो गधे की तरह रोने लगा, गधे की तरह चिल्लाने लगा, और मलमूत्र दोनों निकल गए। और रावण के स्वास्थ्य खराब हो गए। सभी राजाओं ने पूरी ताकत लगा दी रावण में से। वो तो वरदानी था, अमृत कुंड था, उन्हें प्राण निकल जाते उसके। उसने पता है पहले शिव रक्षा, वो क्या है कौन सा वाला, शिव तांडव पहले भी गाया है। उसको ना जिम करने की आदत थी, तो वेट लिफ्टिंग बहुत करता था। तो कैलाश जाके महादेव की जगह पे जाके उठा के करने लगा। माँ पार्वती ने कहा, कहाँ से जंतु आते बाबा तुम्हारे यहाँ पे, हमारे घर में ही आके आतंकवाद मचा रहे हैं, पब्लिक को कैसे जीने देते हैं। महादेव ने कहा, बेचारा भोले बच्चे लो, मैं थोड़ा तुम्हारी समस्या सॉल्व कर देता हूँ। अंगूठे की ताकत लगाई, नीचे ही दब गया बेचारा। जैसे तुमने देखा ना कॉकरोच उल्टा हो जाता तो कैसे हाथ पैर करता रहता है, वो क्या कहता है साइलेंट मोड में वो कहता रहता है, भाई साहब खड़ा कर जाओ। 6 महीने तक कॉकरोच पड़ा भी रहेगा तो भैया के चरणों में, अरे आइए भैया। तो ये हमारे भव्य भैया, भैया आज हमारे परिवार के कुछ ऐसे लोग आए हैं जो पहले जानना चाहते थे कि भव्य प्रभु कौन से वाले हैं। वो भैया है हमारे, देखिए ये सब आपके व्हाट्सएप वाले परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके निकुंज परिवार से। तो रावण ऐसे ही फंस गया, तो बाबा से फिर क्या गाया उसने, डमड 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 निरादमड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नाशे। ये देखो है, बड़ी स्तुतियां की, बच गया। ऐसे उस 10,000 राजा रावण जैसे, बाणासुर जैसे उस धनुष को नहीं उठा पाए, तो उस सखी बोलने लगी, क्या करे जानकी तेरा ब्याह तो नहीं होगा, ये लड़का तो बड़ा जचरा है। राम जी इतने खूबसूरत हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित रामायण में लिखा, न ही स विद्यते लोके यो न रामम अनुव्रत। इस संसार में पेन, अपना पेन रख दिया। जैसे क्या करते हैं आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब फांसी की सजा देते हैं ना, तो वो कलम तोड़ देते हैं, तो भी हैंग टिल डेथ, इसे लटका दो, तब तक लटकाओ कम वक्त जब तक मर न जाए, और फिर उस पेंसिल उस कलम को तोड़ देते हैं, ताकि ऐसी दुर्भाग्यशाली कलम जिसने इतने लोगों को, एक आदमी की उसका जीवन का हरण कर लिया, वैसी सजा दोबारा दूसरे को ना सुनानी पड़े, इसलिए। और ऐसे ही वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, वो लिख के कलम रख दी और कहा, भैया ऐसा कोई माइका लाल न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा जिसे राम जी की, मतलब राम जी सबसे खूबसूरत और प्यारे न लगे। जीव जंतु जड़ जीवों का हाल है भगवान की सुंदरता को देख के। जो है ना, रास्ते में बिच्छू होती है ना, बिच्छू जी की मिसेस, वो जा रही थी, उसने राम जी को देख के अपनी पूंछ का डंक तोड़ दिया। पूंछ में होता है उसका डंक होता है, डंक तोड़ दिया। पता उसके मन में क्या ख्याल आया? तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये काम बीच बीच में बिगाड़ रहे हैं। उसके बारे में कहते, और एक नागिन थी, और एक नागिन थी,
उसने क्या किया, एक पत्थर पे मार मार के अपने दांत, विषैले दांत तोड़ दिए। क्यों बोलते हैं राम जी के बारे में, जिन्हीं बिलो की मग सांपनी बीछी, हरई तजई विषम विष दारुण कीछी। जिन्हें देख के विषैले जंतुओं ने भी अपना किया हम विष छोड़ देंगे। ये राम जी को देख लिया ना बस, तो क्या वो सखी क्या बोली, बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुगढ़। जोड़ी तो बहुत अच्छी है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर। मन में शंका बनी मन में शंका, अरे तो बड़े नाजुक नाजुक से लगते, बड़े प्यारे प्यारे से लगते, धनुष इतना भारी है। रघुवर छोटो सो, ये रघुवर तो छोटे से हैं, प्यारे से हैं, कैसे तोड़ेंगे। तो दूसरी सखी बोली तू जानती नहीं है, बोली दूजी सखी है सही, पर चमत्कार तू जानती ही नहीं। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। जो गिरी तो गिरी रह गई, जो गिरी तो गिरी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी गिरी, तब गिरी की गिरी रह गई, दोबारा दूसरी सांस ही मिली। वैसे राजा तो रानी जी को देख के मर जाते थे, शूर्पणखा का क्या हाल हुआ जानते हो ना। हाँ। और तीसरी बात क्या, जब जनकपुर गए घूमने के लिए, सारी सखियां झरोखों से लगी देखने, सब देखने लगी, और जनकपुरी में उल्टा हाल हो गया। कैसे हो गया जनकपुरी वालों, ऐसे हुआ कि भैया ऊपर से माताएं उसको घूंघट वगैरह थोड़ा ध्यान रखती थी, तो खुले आप ऐसे नहीं, ज्यादा घूंघट भी नहीं था भारत में, लंबे लंबे बुरके वाले घूंघट कभी रहे नहीं, माथे का पल्लू तक सबसे अच्छा सौभाग्य की वो समझा जाता था। तो जब ऊपर से माताएं, अरे जरा इनका चेहरा तो देखो, छोटे छोटे बच्चे तो कहते हैं अरे तुम्हें जनकपुरी में दिखा के लाए, आओ चलो चलो तुम्हें वो वाला चौक दिखा के लाए, अरे हमारे यहाँ बहुत अच्छा गार्डन है, वो लोहिया पार्क है, ऐसे तो पकड़ पकड़ के लोग ले आते, हाथ पकड़ के बच्चे, और बड़े बूढ़े आशीर्वाद देने के बहाने, ओए जीते रहो बच्चों, बहुत बड़े। अब लेकिन बाकी माताएं क्या करती, तो उन्होंने क्या किया, राम जी के ऊपर से फूल फेंकते, तो नीचे से निकलते राम जी ऊपर देखते, ऐसी भीड़ लग गई। एक नई बहू, नई ब्याहता बहू आई, और भैया वो ऊंचा उचट के देख रही थी, उसे बड़ा जोश था, उसकी सास भी राम जी को देख के भरे जा रही, सास भी देख रही थी, पर सास की किस्मत बीच में फूट गई। उसके ध्यान में आया भाई इतने बड़ी भीड़ में मेरी नई बहू का है, तो देखने लगी बहू का तो घूंघट किधर है, क्या है, लटक लटक के झूल झूल के देख रही है, फूल फेंक रही है, भैया राम जी पे कौन न मरे। अब ऐसे राम जी जिसकी साइड ऊपर देखते ना, राम जी थोड़े शर्मीले हैं, एक तो कन्हैया है वो थोड़ा खतरनाक है, नैनों में पिचकारी दही मोतेकारी दही, उसे तो समझाए लाला गाली मत देना, और उसको मारती भी ब्रजवासी ने, पिटता भी ना, खाना काऊ दिन मार क्या कहती, तेरे गुल चाचार लगा मत तोड़े, अरे तू बड़ा मर्द बनता है, कन्हैया वो कहती है मैं काना तो ते कबहू न अटकी, लाला मैं तेरे से मेरे कोई पंगा नहीं लिया, क्यों तोड़े मेरे दादी की मटकी, ओए नर से मार बनाई, और पर यहाँ पे हमारे राघव जी राघवेंद्र इनको तो हमारे क्या जनकपुरी की बातें इन्हें बोलती भी है, इन्हें बोलती भी क्या हमारे पास लाला राम जी हमारे पहुना रुक जाओ, पर बड़े प्रेम से। देखो ब्रजवास और श्री अवध धाम में
मर्यादाओं का फर्क है, प्रेम से एक तरीके का है। तो क्या हुआ, वो माता जी झुक झुक के देख रही थी, तो बहू की ऐसी हालत देख के सास इतनी भीड़ को चीरते हुए क्रॉस करते हुए आई। अपनी जगह छोड़ नहीं देते लोग कह रहे थे बुढ़िया हट जा, हमें भी देखने दे, पर बहू को देख के अपनी जगह से हट गई। अब उसका दोबारा नंबर नहीं लगना था राम जी को देखने में, और गई बहू के पास और हाथ पकड़े उन्होंने बोला, अरे करमजली है, तुझे शर्म भी नहीं आई है? अभी अभी शादी हुई है, कैसे घूंघट घूंघट कहा, पब्लिक देखेगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उस दिन हमने आपको बात बताई थी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने के लिए अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब भैया क्या हुआ, उन्होंने कहा बहू को, अरे बहू देख लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तब उसने कहा, भैया आपकी तो फूटी हुई है सासू का, और किसकी किस्मत फूटी है जो राम जी को छोड़ के मुझे देखे। राम जी सामने हो, है सन्मुख है रघुवर, दुर्लभ अवसर को न गवाओ, जयमाला पहनाओ, राजीव नयन को, शयन को, जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ, शिव मूर्ति को, दयाल को, मंगल गीत सुनाओ, जयमाला दुर्लभ अवसर। आपको पता है ठाकुर जी का ब्याह हुआ तो लोगों ने अपनी आंखें ऐसे पकड़ ली थी, पलक रही ठटूकी एक पलक है? नयन पटरूटी, सब ऐसे आंखें गाड़ गाड़ के देखने लगे। और जो जिसकी पलक झपकती थी ना, वो ब्रह्मा जी की गाली देती थी, चार बुद्धि वाले, कहाँ तेरी बुद्धि में पत्थर ही पत्थर पड़े थे क्या, ये पलक क्यों पड़ती है। अरे एक पलक का भगवान का दर्शन बीच में छूट जाए ये तकलीफ होती थी। ये हमारे राम जी की तो बात क्या बताएं, एक छोटी सी बात और बताएं आपको। हमारे सामने जब हम भगवत मंदिर में, श्री मंदिर में श्री अर्चा विग्रह के रूप में श्री ठाकुर जी के, वो भगवान का जो हमारे सामने भगवान प्रकट हुए हैं, वो प्रकट भगवान अर्चा लीला कर रहे हैं। अर्चा लीला मतलब सेवा लेने के लिए ऐसा सीधे खड़े, ये एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे खड़े होने की, पता नहीं कब बंसी बंसी छोड़ दे, कब तुम्हारा हाथ पकड़ दे, इंतजार करना चाहिए। बिहारी जी के मंदिर में एक संत, बहुत अच्छे आत्मा का चरित्र है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, आखिर की होती है अक्षय तृतीया, तो महाराज जी भी ऊंचा कुचक के, उस दिन जोश आ गया, ऊंचा कुचक के और ठाकुर जी के चरण दर्शन की कोशिश कर रहे थे। लोगों में ऐसे ही मारा मारी मची पड़ी थी। ब्रजवासी पंडे होते हैं ना, उनको जब गुस्सा आता तो वो गाली सहस्त्रनाम भी सुना देते हैं। तो गए, उन्होंने कोई कोहनी मोनी मार दी होगी बाबा को, और कुछ ऊट पटांग बक के और उनको धक्के मार के भगा दिया कि बाबा ने यहाँ पे आफत उतार रखी है। ब्रजवासी अपने आप को सबसे बड़े बाबा समझे, उनसे बड़े कौन है। तो भैया वो बेचारे संत उदास होके जाने लगे, बड़ा उनके मन में दुख वाला, देख तेरे चरण दर्शन कर सही से जी नहीं भरा हमारा। ठाकुर जी के देखे कभी किसी का जी भरा है क्या। हमारे वो एक संत थे, राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे थे, अंत समय में वो संत जाने वाले थे, तो महाराज जी को उनके गुरु जी ने भेजा, आप लोग जाओ उनसे पूछो कोई सेवा की आवश्यकता है क्या। तो पूछे महाराज जी जब वह गए तो पूछा, उन संत से पूछा, महाराज जी आप कुछ चाहते हो। तो उन संत ने अंत में कहा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। तब उन्होंने बोला, महाराज जी आप कोई सेवा आपको चाहिए, आप कोई आवश्यकता हो आप बताइए। तो फिर उन्होंने बोला कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। तो उन्होंने, महाराज जी कन्हैया को तो आपने देखा है, भगवान का दर्शन उन्होंने कई बार किए। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं महाराज जी,
दर्शन किए तो क्या एक बार करने से जीव भरता है? फिर तो ऐसा लगा कभी देखा ही नहीं है? राधा रानी और